महाभारत में जिस चक्रव्यूह में फंसा था 16 साल का महान योद्धा अभिमन्यु, उसमें से निकलना इतना ज़्यादा मुश्किल कैसे था? तो आइए जानते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तो चलिए फिर आगे हम बढ़ते हैं और समझते हैं कि इतना ज़्यादा मुश्किल क्यों था चक्रव्यूह से निकलना। तो महाभारत में चक्रव्यूह आखिर था क्या, उसको सबसे पहले हम समझते हैं। राहुल गांधी के चक्रव्यूह वाले बयान पर सियासी माहौल गर्म होता दिख रहा है। इसी बीच कह सकते हैं सोशल मीडिया पर जो भारत के लोग हैं महाभारत के चक्रव्यूह की असली कहानी की भी चर्चा कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र में रणभूमि पर जिस चक्रव्यूह की बात होती है उसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं कि आखिर चक्रव्यूह असल में क्या था और उसमें से निकलना इतना ज़्यादा मुश्किल कैसे था। महाभारत में चक्रव्यूह और चक्रव्यूह में फंसे अभिमन्यु की कहानी को पहले हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अभिमन्यु आखिर था कौन। वेद व्यास रचित महाभारत की कहानी के अनुसार अभिमन्यु अर्जुन और श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा का पुत्र था। वहीं महाभारत में इस बात का भी हमें उल्लेख मिलता है कि अभिमन्यु चंद्रदेव के पुत्र थे। जब श्री कृष्ण अवतार के साथ सभी देवी देवताओं के अंश धरती पर अवतार ले रहे थे तो चंद्रमा के पुत्र को भी धरती पर आना था, लेकिन चंद्रमा के मोह ने उन्हें अल्पायु बना दिया। असल में श्री कृष्ण जानते थे कि भविष्य में युग परिवर्तन महाभारत का युद्ध होने वाला है, इसलिए उन्होंने सभी देवताओं से अपने पुत्रों को भेजने का निवेदन किया था और उनसे प्रार्थना की थी कि आने वाले टाइम में महाभारत मतलब ये जो भारत भूमि है इसमें रणभूमि में बहुत ही बड़ा युद्ध होने वाला है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप अपने पुत्रों को भेजना चाहते हो इस महाभारत के युद्ध में तो आप सबको लाभ मिलेगा और आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। क्योंकि पहले के टाइम में जब श्री भगवान रहते थे, श्री कृष्ण जी रहते थे और श्री रामचंद्र जी रहते थे तो हर एक इंसान को श्री भगवान के साथ रहना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। क्योंकि भगवान इतने सुंदर, सुशील और कह सकते इतने मनमोहक थे कि हर कोई इंसान चाहता था कि हम इनके आसपास ही भटकते रहे। क्योंकि भगवान के साथ रहना एक अलग सी वाइब आती थी। अगर आप भी ऐसा सोचो कि अगर आप मंदिर में जाते हो तो आपको कैसा प्रतीत होता है, फिर कितना ज़्यादा आनंदमयी फील होता है। तो सोचो आप तो एक मंदिर में जाते हो, बट आप ये ध्यान से अगर सोचो कि अगर आप जाते हो भगवान के पास रहते हो और भगवान के साथ आप युद्ध करते हो या फिर भगवान के पक्ष में युद्ध करते हो तो आपको सीधा स्वर्ग की प्राप्ति होगी और भगवान के ही सीधा दर्शन होगी। ये बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए श्री कृष्ण जी ने हर एक देवी देवताओं से ये प्रार्थना किया था कि अगर आप अपने पुत्रों और भाइयों को भेजना चाहते हैं तो आप जरूर शामिल कीजिए। तो इसी हिसाब से जो चंद्रमा के पुत्र थे, कह सकते हैं अभिमन्यु, वो भी आए थे। और ये श्री कृष्ण जी को पता ही था कि सभी देवता भेजना चाहते हैं अपने पुत्रों को। श्री कृष्ण की यह बात सुनकर चंद्रदेव बहुत ही निराश हो गए, लेकिन फिर भी उन्होंने श्री कृष्ण की ये जो बात थी इसको नहीं काट पाए और मान रखने के लिए अपने पुत्र को धरती पर भेजने की अनुमति दे दी। लेकिन साथ ही चंद्रदेव ने ये कहा कि वो अपने पुत्र से ज़्यादा समय तक दूर नहीं रह सकते, इसलिए बहुत कम समय के लिए धरती पर ही भेजेंगे। यही कारण था कि अभिमन्यु अल्पायु थे, यानी पृथ्वी लोक पर उनकी जो आयु थी मात्र 16 साल की उम्र ही रही। क्योंकि 16 साल की उम्र में जब वो कह सकते हैं अर्जुन की तरफ से मतलब श्री कृष्ण की तरफ से जब लड़ रहे थे पांडवों की तरफ से, क्योंकि वो श्री कृष्ण जी के पुत्र थे, तब वो जब 16 साल के थे तो वो चक्रव्यूह में ही फंस गए थे। और जब चक्रव्यूह में फंस गए तो फंसने के बाद जो कौरव थे वो सब लोग आपस में मिलजुल के कह सकते हैं अर्जुन को जो अर्जुन का पुत्र था अभिमन्यु, वो सब मिल के उसके ऊपर प्रहार किया और पीछे से वार करने की वजह से कह सकते हैं जो अभिमन्यु था उसकी मृत्यु हो गई। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ने से पहले हम ये समझते हैं कि महाभारत में चक्रव्यूह आखिर था क्या। वीडियो में बस अंत तक जरूर बनाए रहे। तो आपने महाभारत की कहानी में अक्सर चक्रव्यूह का जिक्र तो सुना ही होगा, लेकिन कई लोगों को आज भी नहीं पता होगा कि आखिर चक्रव्यूह असल में है क्या या फिर था क्या। चक्रव्यूह एक ऐसा बहुस्तरीय रक्षात्मक सैन्य संरचना था। इसका मतलब यह है कि एक ऐसा गोला बनाया गया था कि अगर आप
उसको अच्छे से समझ के उसमें अंदर जा रहे हो और अगर आप अच्छे पोजीशन पे खड़े हो तो आपकी कह सकते हैं रक्षा करने वाले जो आपके सैनिक है बहुत ही अच्छी तरीके से रक्षा करेंगे और आपको कुछ भी नहीं होगा। ठीक इसी हिसाब से इसको कह सकते हैं चक्रव्यूह कहा गया है कि आप उसके अंदर बस चले जाओ बहुत ही अच्छी तरीके से। आपको आपके जो सेनापति है वो आपको पूरी अच्छी तरीके से हेल्प करेंगे और आप युद्ध बस करते रहे, जिसका प्रयोग किसी बड़े योद्धा को चारों तरफ से घेरने के लिए किया जाता है। इसे बहुत से कुशल युद्ध काला भी कह सकते हैं माना जाता है। चक्रव्यूह को जो ऊपर से देखने पर चक्र या पद्म की तरह दिखाई देता था, मतलब ऐसे चक्र की तरह थोड़ा गोला और फिर उसके अंदर 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 ऐसा कुछ दिखाई देता था। इसके हर द्वार की रक्षा एक महारथी योद्धा करते थे, जैसे श्री अर्जुन हो गए और श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन के साथ थे, भीम हो गए, नकुल हो गए, सहदेव, ऐसे से बहुत बहुत सारे ऐसे लोग थे जो हर एक द्वार पे खड़े रहते थे और कह सकते थे कि उसकी देख रेख करते थे। इस जो चक्रव्यूह था उसका जो प्रयोग था महाभारत में कौरवों के प्रधान सेनापति श्री द्रोणाचार्य जी जो थे उनके द्वारा धर्मराज युधिष्ठिर को बंदी बनाने हेतु किया गया था। लेकिन अभिमन्यु ने युधिष्ठिर की रक्षा के लिए चक्रव्यूह भेदन के लिए संकल्प किया और अद्भुत साहस, मतलब बहुत ही पराक्रमी, मतलब सबसे ज़्यादा कह सकते हैं शक्तिशाली अभिमन्यु था और यही पराक्रम दिखाते हुए चक्रव्यूह में अकेले ही प्रवेश कर गया। अभिमन्यु जो था वो एक्चुअली उसको पता था कि चक्रव्यूह में जाते कैसे है, क्योंकि उसको जब वो पेट में था, अपनी माता के पेट में था, तब उसको हर एक चीज़ पता चल गया था कि चक्रव्यूह में आखिर अंदर कैसे घुसते हैं, एंटर कैसे करते हैं। बट सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि कैसे निकलते हैं ये बातें पता नहीं चली थी, क्योंकि उनकी माता बीच में ही ये जो कहानी सुन रही थी कि चक्रव्यूह में कैसे अंदर घुसा जाता है, ये तो अर्जुन ने बता ही दिया था अपने पत्नी को। बट उनको जब अर्जुन अपनी पत्नी को ये बता रहे थे कि चक्रव्यूह से निकलना कैसे है, तब उनकी माता सो गई थी, इसलिए अभिमन्यु को ये नहीं पता चला कि चक्रव्यूह से वापस कैसे आना है अगर कभी भी अंदर चले गए तो। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में कह सकते हैं जब युद्ध शुरू हुआ तो युद्ध के 13वें दिन कौरवों ने पांडवों को फंसाने के लिए उद्देश्य से चक्रव्यूह की रचना की थी। इस चक्रव्यूह से निकलने की कला जो था वो केवल 4 योद्धा को ही पता था। सबसे पहले तो श्री अर्जुन थे और श्री कृष्ण जी थे, क्योंकि ये तो भाई श्री कृष्ण तो सबसे पहले नंबर पे है, क्योंकि इन्होंने ही ये ही पूरा करता रहता है जैसा कि आपको भी पता होगा। और कह सकते हैं ये 4 लोगों को पता था, वो नाम कुछ इस प्रकार है: श्री कृष्ण, श्री अर्जुन जी और गुरु द्रोणाचार्य और प्रद्युम्न ये श्री कृष्ण के ही पुत्र थे और इनको भी बहुत ही अच्छी तरीके से पता था कि इसमें अंदर कैसे घुसा जा सकता है या फिर इसकी रचना कैसी होती है या फिर इससे बाहर कैसे निकलता है। युद्ध के दौरान साहसी और पराक्रमी योद्धा अभिमन्यु चक्रव्यूह से में प्रवेश तो कर गए और बहुत ही वीरता के साथ लड़ने लगे। महाभारत की कहानी के अनुसार अभिमन्यु के चक्रव्यूह के 6 चरण पार कह सकते हैं पाकर आगे बढ़ चुके थे और आखिरी चरण में अभिमन्यु फंस गए, मतलब जो लास्ट वाला चरण होता है उसमें फंस गए। और इसके बाद युद्ध की नीतियों को भुलाते हुए कौरवों ने अभिमन्यु को घेर लिया और पीछे से उनके ऊपर वार करने लगे। इसी हिसाब से जो अभिमन्यु थे वो बाहर नहीं निकल पाए और उनकी मृत्यु हो गई 16 साल की ही उम्र में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, क्योंकि अगर आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करते हो और वीडियो को अंत तक जरूर देखते हो तो मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है और मैं कुछ ऐसे ही मज़ेदार और कुछ भक्ति स्पिरिचुअल वीडियो डालता रहूँगा। तो थैंक यू सो मच जो यहाँ तक आपने देखा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।